Then may she see the light of your presence, Lord Jesus, in the kingdom where you live forever and ever. क्या आप जानते हैं कि मारिया उदास क्यों रहती है और क्यों उसका पति जॉन, जो कि एक बैंक मैनेजर है, चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा? चलिए 2 साल पीछे चलते हैं और मिलते हैं मारिया और जॉन की इकलौती बेटी 19 साल की पर्ल से। पर्ल स्कूल के ट्रिप पर जाने वाली होती है, लेकिन जॉन उस बात की मंजूरी नहीं देता। आखिरकार मारिया के कहने पर वो मान जाता है। पर्ल ये सुनकर बहुत खुश होती है, लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। पर्ल किसी भी स्कूल ट्रिप पर नहीं जा रही। उसने अपने दोस्त कनिष्क के साथ कुछ दिन अकेले रहने का प्लान बनाया होता है। ये दोनों कनिष्क के दोस्त की एक प्रॉपर्टी पर जाते हैं और वहां अपना वक्त गुजारते हैं। मगर बदकिस्मती से जिस कॉटेज में वे सो रहे होते हैं, उसमें अचानक आग लग जाती है। कनिष्क किसी तरह बच निकलता है, लेकिन पर्ल जान की बाजी हार जाती है। मारिया और जॉन इस हादसे से बिल्कुल टूट चुके हैं। जॉन खुद को किसी न किसी तरह संभाल लेता है, मगर मारिया इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रही। अब वो हर वक्त उदास रहती है। अब मिलते हैं एसीपी गौतम से। गौतम एक भ्रष्ट और निहायत सख्त मिजाज का आदमी है, जिसके दिल में किसी के लिए रहम की गुंजाइश नहीं। गौतम सरकार से ज्यादा यहाँ एक लोकल माफिया के हेड खान साहब की नौकरी करता है। आज खान साहब ने गौतम को मिलने के लिए बुलाया है। यहाँ खान साहब गौतम से अपने दुश्मन अनीस पठान के बारे में बात करते हैं। उन्हें बताते हैं कि अनीस पठान दुबई में खान साहब के पार्टनर्स को धमका रहा है और वहाँ उनके काम में रुकावट डाल रहा है। खान साहब गौतम की ड्यूटी लगाते हैं कि वो पता करे कि अनीस किसके शह पर उनसे टक्कर ले रहा है। और हाँ, भले ही गौतम सख्त मिजाज का आदमी है, मगर उसकी जिंदगी में तबस्सुम है जिसे वो खुद से भी ज्यादा चाहता है। यहाँ जॉन और मारिया की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। आज जॉन अपनी रूटीन के मुताबिक बैंक गया है, जबकि मारिया रोज की तरह घर पर अकेली है। अचानक बेल बजती है और एक कुरियर बॉय आता है, मगर वो असल में किसी और मकसद के लिए आया होता है। पानी पीने के बहाने वो घर में घुसकर मारिया को बंदी बना लेता है। अब कुरियर बॉय जॉन को बैंक में फोन करता है और उसे अपने साथी सनी के साथ कोऑपरेट करने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि सनी और उसके दूसरे साथी बैंक के सिक्योरिटी गार्ड और जॉन को बंधक बनाकर बैंक की डकैती करते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि डकैती के साथ साथ वे बैंक के लॉकर से कुछ खास दस्तावेज भी ढूंढ रहे होते हैं और आखिरकार वे वही दस्तावेज ले जाते हैं। जॉन ये सब अपनी आंखों के सामने होता देख रहा होता है और उसे समझ आ जाता है कि ये दस्तावेज कौन से हैं। आपको पर्ल याद है ना, जॉन की बेटी, जो एक प्रॉपर्टी में आग लगने की वजह से मर गई थी? ये वही प्रॉपर्टी के दस्तावेज हैं। खैर, बात यही खत्म नहीं होती। कुरियर बॉय अपनी पहचान छुपाने के लिए मारिया पर जानलेवा हमला कर देता है। मारिया गंभीर रूप से घायल हो जाती है। गौतम को बैंक डकैती की खबर एक न्यूज़ चैनल से मिलती है, जो सुनकर वो चौंक जाता है। अब हमें जानना होगा कि उसका इस बैंक डकैती से क्या ताल्लुक है। ये कहानी के आगे के हिस्से में पता चलेगा। पुलिस अगले दिन सुबह जॉन को बैंक से बरामद करती है और उसे मरिया की हालत बताती है। ये सुनकर जॉन अस्पताल पहुंचता है। वहां ड्यूटी पर मौजूद नर्स बताती है कि मरिया को सिर पर गहरी चोट लगने के कारण कोमा में है। जॉन सदमे में होता है और पुलिस के सवालों का जवाब देने में असमर्थ रहता है। अब आते हैं गौतम की तरफ। वो बैंक डकैती के जांच अधिकारी शिंदे से मिलता है। शिंदे बताता है कि अब तक डकैती पर कोई अपडेट नहीं मिली है। गौतम शिंदे को रिश्वत देता है और कहता है कि जो भी पता चले वो सबसे पहले उसे बताए। जॉन अब सब कुछ अपने हाथ में लेने का फैसला कर लेता है। वो जान गया है कि 2 साल पहले जिस प्रॉपर्टी में उसकी बेटी जलकर मर गई थी, उसी प्रॉपर्टी की वजह से आज उसकी पत्नी मरिया कोमा में है। वो अपनी तरफ से जांच शुरू कर देता है। उसे पता चलता है कि प्रॉपर्टी की तमाम डीलों में हर जगह धोखाधड़ी हुई है। असल में ये सारी प्रॉपर्टी खान साहब की है। खान साहब ने सरकार को रिश्वत देकर ये प्रॉपर्टी सस्ते में खरीदी थी, जबकि असली कीमत बहुत ज्यादा थी। और इस पूरे गैरकानूनी काम में उस वक्त के मेयर तक शामिल थे। खान साहब यही नहीं रुका, उसने प्रॉपर्टी पर आग लगाकर बीमा का पैसा भी हासिल किया था। इसी योजना के तहत लगाई गई आग में जॉन की बेटी की दुखद मौत हुई थी।
जॉन ये सारी बातें जानकर ये ठान लेता है कि इस कहानी के हर किरदार से वो बदला लेगा। अब गौतम मूसा को पकड़ लेता है। अब ये मूसा कौन है? मूसा खान साहब का खास आदमी है, लेकिन गौतम भी तो खान साहब का खास आदमी है। इसके बावजूद गौतम मूसा को मार देता है। इसकी असली वजह यह है कि गौतम खान साहब को धोखा दे रहा है। वो उनसे छुपकर खान साहब के दुश्मन अनीस पठान के साथ उसी प्रॉपर्टी की डील कर रहा है। इस बात की भनक मूसा को लगती है, लेकिन उससे कुछ करने से पहले गौतम उसे खत्म कर देता है। अनीस अब गौतम से प्रॉपर्टी के कागजात मांगता है और गौतम उससे वादा कर लेता है, लेकिन वो नहीं जानता कि दस्तावेज तो बैंक डकैती में गायब हो चुके हैं। अगली सुबह गौतम तबस्सुम को बैंक के दस्तावेज लेने भेजता है, जहां उसे पता चलता है कि दस्तावेज बैंक डाकुओं ने ले जाकर गायब कर दिए हैं। गौतम इस पूरी स्थिति से बेहद निराश है और उसे खान साहब का भी डर सता रहा है, क्योंकि वो उनसे छुपाकर प्रॉपर्टी की डील कर रहा होता है। वो इस बात से भी अनजान है कि जॉन तबस्सुम का बैंक से पीछा कर रहा है और अब वो जान चुका है कि गौतम भी उसकी बेटी की मौत का जिम्मेदार है। गौतम अब शिंदे से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके बैंक डाकुओं को पकड़ लिया जाए। दूसरी तरफ अनीस पठान को प्रॉपर्टी के सौदे में जल्दी है। वो गौतम के घर पहुंचता है और उसे 1 हफ्ते की मोहलत देता है। साथ ही धमकी देता है कि अगर गौतम ने उसे प्रॉपर्टी के दस्तावेज नहीं दिए तो वो खान साहब को गौतम की सच्चाई बता देगा। यहाँ खान साहब को भी मूसा की मौत का पता चल चुका है। वो गौतम को मूसा के घर बुलाते हैं और उससे मूसा के कातिल और इस कत्ल में अनीस पठान की भागीदारी के बारे में जानकारी निकालने का आदेश देते हैं। गौतम अब बुरी तरह फंस चुका है। इतने में शिंदे डाकुओं को पकड़ निकालता है और गौतम को इसकी सूचना देता है। अब आते हैं जॉन की तरफ। उसे पता चल चुका है कि मारिया पर जानलेवा हमला किसने किया है और वो किस होटल में रुका हुआ है। जॉन सीधे वहां पहुंचता है और उसे गोली मार देता है। फिर अपनी की हुई पूरी जांच के दस्तावेज लेकर अपने दोस्त प्रकाश के पास जाता है, जो मीडिया का आदमी है। वो प्रकाश को सारे सबूत देकर कहता है कि वो इस कहानी को ब्रेक करे, क्योंकि वो जानता है कि पुलिस को ये सब बताने का कोई फायदा नहीं। खान साहब ने पूरे सिस्टम को रिश्वत देकर अपने साथ मिला लिया है, लेकिन बेचारा जॉन ये नहीं जानता कि प्रकाश का मीडिया भी बिकाऊ है। ये कहानी जैसे ही प्रकाश के बॉस के पास जाती है, वो तुरंत तमाम तफसीलात शहर के पूर्व मेयर को बताता है, जो खुद भी इस साजिश में शामिल है। यूं करते करते जॉन का नाम हाजी साहब के पास पहुंच जाता है। अब हाजी साहब जॉन को रास्ते से हटाना चाहते हैं। यहाँ गौतम और शिंदे बैंक डाकुओं के लिए घाट लगाए बैठे हैं। बैंक डाकुओं के सामना होते ही उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें डाकू मारे जाते हैं। यहीं से गौतम को पता चलता है कि इस पूरे खेल के पीछे जॉन है और वो अपनी बेटी का बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। गौतम के लिए ये एक हैरान करने वाली खबर थी। लूट का इतना पैसा देखकर शिंदे लालची हो जाता है। वो गौतम को मारने की कोशिश करता है, मगर खुद मारा जाता है। गौतम तमाम पैसा लेकर वहां से निकल जाता है। अब गौतम जॉन के पीछे अस्पताल पहुंचता है, मगर वहां देखता है कि जॉन को हाजी साहब के आदमी उठाकर ले जा रहे हैं। ये देखकर गौतम की उम्मीद पर पानी फिर जाता है। अब उसे हाजी साहब के हाथों अपनी मौत नजर आने लगती है। वही जॉन हाजी साहब के आदमियों को चकमा देकर भाग जाता है और खुद हाजी साहब से मुलाकात की रिक्वेस्ट करता है। वो हाजी साहब को गौतम और अनीस पठान की हकीकत भी बताता है। जॉन गौतम को उसी के घर बुलाता है जहां तबस्सुम भी होती है। जॉन हाजी साहब को भी वहां मिलने के लिए बुलाता है। हाजी साहब बेहद गुस्से में हैं और अब वे गौतम को खत्म करने लगते हैं, क्योंकि उनके नजदीक गद्दारी की सजा सिर्फ मौत है। जैसे ही वे गौतम पर गोली चलाने लगते हैं, तबस्सुम हाजी साहब के आदमी से बंदूक छीनकर उन पर गोली चला देती है। एक शूटआउट होता है, तबस्सुम मर जाती है, गौतम भी जख्मी होता है और हाजी साहब को भी गोलियां लगती है। अब बारी है जॉन की। उसे अपनी बेटी पर्ल याद आती है। वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। वो गौतम को मार देता है और फिर हाजी साहब को भी जान से मार देता है। लेकिन बदकिस्मत जॉन की जिंदगी में अभी और दुख आने वाले हैं। उसकी पत्नी मारिया बच नहीं पाती और आखिरकार कोमा में ही उसकी मौत हो जाती है। यूं इस कहानी का बहुत ही दुखद अंजाम होता है।
तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।